आपने भूतों की सच्ची कहानियाँ कभी ना कभी तो ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने श्रापित गुड़ियों की कहानियाँ सुनी हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट, इस श्रापित गुड़िया के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और अभी भी मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन्नीस सौ चार में रॉबर्ट यूजीन ओट्टो इस बच्चे को उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी ने ये डॉल गिफ्ट के तौर पर दी थी। ये डॉल दिखने में तो काफ़ी हद तक किसी छोटे बच्चे की तरह ही दिखती है। इस डॉल को जर्मनी की फेमस टॉय कंपनी स्टीप ने बनाया था। इस डॉल ने जो सेलर सूट पहना है वो कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया था। शायद ये सेलर सूट रॉबर्ट ने ही इस डॉल को पहना था, जो वो बचपन में खुद पहनते थे। रॉबर्ट ओट्टो 534 एटन स्ट्रीट इस घर में रहते थे। वो इस घर को द आर्टिस्ट हाउस कहते थे। रॉबर्ट इस डॉल को हमेशा घर की खिड़की के पास ही रखते थे। घर के सामने वाले रोड से स्कूल जाने वाले बच्चों को वो डॉल दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। इसकी वजह से बच्चों ने वहाँ के रोड से स्कूल जाना बंद किया। घर में रहने वाले लोगों ने रॉबर्ट को उस डॉल के साथ बात करते हुए सुना था, और सबसे अजीब और डरावनी बात तो ये है कि वो डॉल भी उनसे बात करती थी। वो डॉल अपने आप ही चेहरे के एक्सप्रेशन बदल सकती थी और खुद से ही घर में एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। लोगों का मानना था कि ये डॉल हंटेड यानी श्रापित है। इस डॉल की वजह से कार एक्सीडेंट्स होते थे, अचानक से हड्डियाँ टूट जाती थी, अच्छी खासी जॉब भी बिना किसी वजह से चली जाती थी और अच्छे से चल रही मैरिज लाइफ में डिवोर्स हो जाता था। ऐसी अजब दुर्घटनाएं इस डॉल की वजह से होती थी। कहानियों के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकत को बाहर लाने के लिए खुद रॉबर्ट ही जिम्मेदार थे, क्योंकि वो हमेशा इस डॉल को अपने साथ रखते थे। वो जहाँ भी जाते थे इस डॉल को अपने साथ ले जाते थे। वो उस डॉल को अपने कपड़े पहनाया करते थे। बचपन से लेकर उनकी डेथ तक वो डॉल उनके पास हमेशा से थी। लेकिन कुछ कहानियाँ तो ये भी बताती है कि किसी लड़की ने उनको ये डॉल गिफ्ट के तौर पर दी थी, जो किसी अनजान वजह से उनसे बदला लेना चाहती थी। और एक कहानी है जो ये कहती है कि इस डॉल के आसपास वुडो डॉल्स थी, जिसकी वजह से ये डॉल श्रापित हो गई। वुडो डॉल्स यानी वो डॉल्स जो काला जादू करने में इस्तेमाल की जाती है। बड़े होने के बाद रॉबर्ट अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़कर न्यूयॉर्क और पेरिस को चले गए। तब वो डॉल उनके पुराने घर पर ही थी। 3 मई 1930 में रॉबर्ट ने एनिटी पार्कर इस नाम के लड़की के साथ शादी की। शादी के बाद वो अपने पुराने घर 534 एटन स्ट्रीट लौट आए। जब 24 जून 1974 में रॉबर्ट की मौत हो गई, उसके 2 साल बाद ही उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उसके बाद मिर्टल रूटर नाम के शख्स ने उनके घर को खरीद लिया। उसके 20 साल बाद उन्होंने इस घर को बेच दिया और करंट ओनर ने ये डॉल 1994 में फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को डोनेट कर दी। म्यूजियम में इस डॉल के आने के बाद काफ़ी सारे लोग इस डॉल को देखने के लिए आने लगे। अगर कोई विजिटर डॉल के सामने रॉबर्ट के बारे में कुछ बुरा कहता था तो वो डॉल अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलती थी, और जब वो विजिटर म्यूजियम से बाहर जाता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता था। म्यूजियम में इस डॉल के आने के बाद इस डॉल के लिए काफ़ी सारे लेटर्स आते थे। उसमें डॉल के फ़ैन के लेटर्स कम और उससे माफ़ी मांगने के लेटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ लोगों ने उस डॉल के सामने ही रॉबर्ट के बारे में बुरा कहा था और इसी वजह से उनके साथ बुरा हुआ। इसकी वजह से वो माफ़ी मांगने की लेटर्स भेजते थे। डॉक्टर कोरी कनोरटिटो इस डॉल का ख्याल रखती है, क्योंकि वो इस म्यूज़ियम की क्यूरेटर है। वो रॉबर्ट का साल में एक बार चेकअप करती है, जिसमें वो उसका वज़न लेती है और साथ ही ये देखती है कि उसकी बॉडी कहीं से ख़राब तो नहीं हुई। जब डॉक्टर कोरी कनोरटिटो को यह पूछा गया कि रॉबर्ट डॉल श्रापित है या नहीं, तो उसके जवाब में
उन्होंने ये कहा कि आई डोंट नो, आई रियली डोंट, आई हैव नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस विथ हिम, आई हैव नेवर फेल्ट अनकम्फर्टेबल, इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी बेसिक रिलेशनशिप and I have a job to do and I go and do it, and whether there is something to it or not, he just allows me to get on with my job. यानी मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मुझे उसके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं आया, मैंने कभी अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं किया, मेरी उसके साथ हमेशा से एक बेसिक रिलेशनशिप है, मेरे पास करने के लिए जॉब है और उस जॉब को मैं करती हूँ। अगर उसके अंदर कुछ है भी और नहीं भी तो वो मुझे मेरा काम करने देता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपका क्या ख्याल है इस श्रापित गुड़िया के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।